हेलो दोस्तों। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हमारा है औसत और आयु, मतलब एवरेज एंड एज। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप ये कह लीजिए कि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले हम एवरेज के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। आज मैं एवरेज का बहुत ही अलग अलग टाइप का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तो थोड़ा सा आप साथ जुड़े रहिए और आपको चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने जो एवरेज की डिफिनीशन लिख रखी है वो क्या लिखा है। औसत क्या है? यह एक काल्पनिक मान है। कैसा मान है? काल्पनिक मान, जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल वैल्यू। अभी हम ये बताते हैं आपसे कि यह काल्पनिक मान क्या होता है या किस तरीके से निकालते हैं। कह रहा है कि यह एक काल्पनिक मान हाइपोथेटिकल वैल्यू है जो आंकड़ा श्रृंखला का केंद्रीय मान को प्रदर्शित करता है। एक बात यहां ध्यान से समझिएगा, केंद्रीय मान की बात कर रहा है, सेंट्रल वैल्यू की बात कर रहा है। मैं ये एवरेज की डेफिनेशन यहां लिखा हूं। औसत होता क्या है? अब यही जो लिखा गया हम इसी का मतलब समझाएं, आप ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा यहाँ केंद्रीय मान की बात हो रही है। केंद्रीय का मान होता है तो मतलब जो बीच में हो, जो बीचों बीच होता है उसी को केंद्र बोलते हैं। तो जो वहां वैल्यू होगा उसको केंद्रीय वैल्यू कह लेंगे, उसको सेंट्रल वैल्यू कहेंगे। यही बस फर्क है। जैसे समझिए, जैसे आप लोग समझते हैं कि कोई क्लास में टेस्ट हुआ, मान लीजिए 10 मार्क्स का। अभी मैं सब बताता हूँ, इसको पहले आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद इसमें जो बेसिक चीजें होंगी, जो बेसिक फार्मूले हैं उस पर हम आएंगे। पहले हम बता रहे हैं आपको। इसे मान लीजिए हम कहें कि कहीं पे 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, 10 नंबर का, और 4 कैंडिडेट हैं, मान लीजिए ए बी सी और डी। और हम आपसे कहें इनके जो मार्क्स हैं, चलिए मान लीजिए ए बहुत वीक था, 2 नंबर पाया, ये इसको हम कहते हैं 4 पाया है, ये 6 पा गया, चलो भैया ये 8 पा गया। कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ये हमने इनके मार्क्स लिए, मतलब 10 में ए 2 मार्क्स पाया, 2 नंबर मिला, इसको 4 मिला, इसको ये मिला, इसको ये मिला। हम आपसे ये कहें कि भैया एक बात बताइए कि इसकी कौन सी ऐसा सेंट्रल वैल्यू होगा, तो वो वैल्यू होगा 5। क्या होगा? 5 होगा। कहने का मतलब अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, जैसे घटते या बढ़ते क्रम में, जिसको आप बोलते हैं, चलिए हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। पहले छोटा लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे। इनका जो एवरेज आया, इनका जो औसत है वो कितना है? इनका औसत है 5। अभी ये बताएंगे कि 5 कैसे आया, और ये भी बताएंगे कि आपको औसत कैसे भी कोई भी नंबर मान के सॉल्व करते हैं। इसमें हम औसत के 2 मेथड बताएंगे, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए। मैंने कहा कि इसका औसत 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, बढ़ते क्रम में लिखें, तो 2 4, 2 नंबर इधर है, 2 नंबर इधर, इसी के बीच में कोई नंबर पड़ेगा और 5 आया भी। तो 5 कहाँ पड़ रहा है? 4 और 6 के बीच में। यही इसकी सेंट्रल वैल्यू हो गई, यही इसका केंद्रीय मान है। दरअसल ये आया कैसे है हम आपको बताएं। अभी हम लोग आगे जब पढ़ेंगे इसमें किया क्या गया है, जब फार्मूला बताएंगे। अभी हम फार्मूला नहीं बता रहे, अभी सिर्फ ये समझिए, इन सबको जोड़ दिया गया। 2 4 जोड़िए, 6 6 6 12 8 20 हो गया, और जितने नंबर उससे भाग कर दीजिए, 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 पंचे कितना हो गया? 20 हो गया। आप बात को शायद समझ गए होंगे। ये इसकी सेंट्रल वैल्यू हुई, और यही जो सेंट्रल वैल्यू मिला है, यही क्या है आपका? यही आपका औसत है। आयु की बात आई तो अलग है, एज अलग अलग होती है। बात आप समझ गए, मतलब इसकी केंद्रीय मान कितना हो गया? 5। एक और हम एग्जांपल बताते हैं, ऐसे जनरली आप जो अपनी लाइफ में यूज करते हैं। छोड़ दीजिए ये जो डेटा ले रहे हैं, हम जो मान ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, उसकी कोई बात नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि हमारे पास एक ग्राउंड है। सपोज करिए क्या है, ये ग्राउंड है, जैसा भी ग्राउंड है, और हम आपसे ये कहें कि ये जो जिसको हमने सेटेड बना दिया, ये इधर हमने मान लीजिए पेंट कर दिया है, ये वाला पार्ट, ये थोड़ा ऊंचा है और ये थोड़ा नीचा है। मानते हैं कि चलिए ये आपका 10 मीटर ऊंचा है और ये आपका कितना है, मान लीजिए 8 मीटर है। या और छोटा करना चाहते हैं तो कुछ और ले लीजिए, चलिए 6 कर दे रहे हैं, 6 मीटर है। कहने का मतलब ये थोड़ा ऊपर होगा, ये नीचे होगा। अगर हम इसको समतल करें, प्लेन करें, बराबर कर दें, तो बराबर कैसे होगा आप बताइए? बराबर ऐसे होगा
कि इधर से कुछ मिट्टी हम इधर करेंगे, इस वाले पे ले आएंगे कि नहीं ले आएंगे, मिट्टी आएगी। चलिए भैया, अब मिट्टी जब इधर से आएगी तो कहने में अगर मान लीजिए 1 मीटर पूरी लेयर की मिट्टी आप इधर लाते हैं तो ये 7 हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 9 हो गया, अभी भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पूरा 2 मीटर मिट्टी ला देते हैं तो 8 इधर भी हो जाएगा और 8 इधर भी हो जाएगा। भाई इधर से 2 गया, इधर 8 बच गया और ये 6 2 मिल के 8, अब बराबर हो गया। तो 8 क्या मिला भाई, इन दोनों लेवल में, इन दोनों जो अलग अलग इसका था, एक पार्ट ये था, एक प्लेन ये था, ये ऊपर 10 मीटर था यहाँ पे और यहाँ 6 मीटर था, ये 6 मीटर था। इसको जब हम समतल कर दिए तो दोनों बराबर हो गए, कितने हो गए, तो आपने कहा कि सर जी दोनों अगर ऐड कर देंगे तो 8 मीटर, दोनों अगर ये भी 8 मीटर उठ जाएगा, ये भी 8 मीटर उठ जाएगा, मतलब अब दोनों बराबर हो गए, अब प्लेन हो गए। 8 क्या हुआ इसका सेंट्रल वैल्यू, केंद्रीय मान हुआ, और यही 8 इसका है क्या बताइए, यही इसका 8 क्या है, औसत है। यही 8 क्या है इसका औसत, एवरेज। बात समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है। कोई दूसरा फील्ड ले लीजिए, चलिए एक फील्ड और लिया हमने, ये मान लीजिए आपका ऐसे है, इस तरीके से है, कई पार्ट आप कर सकते हैं। चलिए 2 ही पार्ट पहले लेके समझते हैं। हम आपसे कहें कि इधर का पार्ट, ये जो जिधर हमने इधर शेडेड रीजन बनाया है, इधर का पार्ट कुछ भी मान लीजिए, कितना मान लें, चलिए भैया 12 मान लिया, कितना है 12, और इधर का कितना मान लिया 8 मान लिया, ये 8 मीटर है, इधर 12 मीटर। इसको हम पूछे इसकी सेंट्रल वैल्यू क्या होगी, ऐसा कर दीजिए कि पूरा प्लेन हो जाए, समतल हो जाए। भाई खेत वगैरह में क्या एक तरफ ऊंचा नीचा होता है तो क्या करते हैं, पहाड़ों को अगर छोड़ दिया जाए तो प्लेन जो मैदानी भाग होते हैं वहां पे क्या होता है, खेत समतल होते हैं, जिससे उसकी इरिगेशन करने में आसानी हो, सिंचाई करने में आसानी हो। तो आप क्या करेंगे बताइए, आप ये करेंगे तो 10 होना चाहिए। कैसे, अगर 1 मीटर मान लीजिए इधर जाता है 1 मीटर तो ये 9 मीटर हो जाएगा, 11 अभी भी बराबर नहीं है, तो भाई 10 अगर हो जाएगा तो 10 मीटर इधर 10 मीटर इधर, अब बराबर हो जाएगा, क्योंकि 2 मीटर इधर ले जाते तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10, अब बराबर हो गया। तो मतलब इसकी सेंट्रल वैल्यू कितनी आ गई 10। यही जो सेंट्रल वैल्यू है, केंद्रीय मान है, वो क्या है आप बताइए, यही केंद्रीय मान आपका क्या है, यही औसत है। क्या है ये, औसत है। आप बात को समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 लोग हैं, मैं थोड़ा सा इधर रफ कर दूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, या चलिए यहाँ समझिए, एक लोग ए हैं और एक लोग बी हैं। हम आपसे कहें इनका एज, मान लीजिए इनकी एज कितनी है 20 है, 20 साल है, और इनकी एज मान लीजिए कितना है 40 साल है, कुछ भी मान लीजिए 40 साल मान लीजिए। अब आपसे हम कहें कि बताइए इनका औसत क्या होना चाहिए, इनका औसत क्या होगा, तो आप समझिएगा 30 होगा। कैसे, अभी फार्मूले पे हम नहीं जा रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये 30 हुआ। कैसे अभी बताता हूँ, 30 हुआ। आप देख रहे हैं ये कितना कम है, ये -10 कम है, और ये कितना ज्यादा है, +10 ज्यादा है। कहने का मतलब हुआ कि 10 अगर ये इसमें आ जाएगा, 10 ये ज्यादा है और 10 ये कम है, इसका मतलब अगर ये 10 इसको दे देता है, 10 इसको दे देता है तो 30 बराबर हो जाएगा। बराबर हुआ कि नहीं हुआ, अब बराबर हो गया, मतलब यही जो 30 मिला, यही क्या हो गया, यही सेंट्रल वैल्यू हो गई, यही इसका औसत हो गया। आप बात समझ रहे हैं। तो औसत से रिलेटेड जो ये पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अभी हम फार्मूले पे नहीं आ रहे, अब हम फार्मूले पे आते हैं और आपको बताते हैं फार्मूले से भी हम कैसे निकालेंगे एवरेज और ऐसे कैसे निकालेंगे, तो दोनों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो एवरेज ये समझिए कि एवरेज की जो बात कर रहा है ये एक काल्पनिक मान है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है। क्या है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है, जो किसी श्रृंखला, किसी सीरीज का क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होता है। सेंट्रल वैल्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। ये बात हो गई, बात समझ रहे हैं। अब आइए हम क्या करते हैं कि हम इसके फार्मूले पे आते हैं। औसत में जो फार्मूले मेनली यूज होने वाले हैं, अब हम उसकी बात करेंगे। अब जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें हम टाइप 1 के क्वेश्चन बताएंगे और 2 तरीके से बताएंगे आपको। औसत निकालने का हम आपको 2 मेथड बताएंगे। आप हमारे साथ से बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम इसका जो पहले फार्मूला, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके जो क्वेश्चन है वो 2 टाइप से आपको वो भी बताएंगे। चलिए देखिए अब क्या है हमारा, पहले तो आप ये कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप 1। पहले टाइप 1, क्योंकि मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूं, तो टाइप 1 के बारे में हम लोग देखेंगे। टाइप 1 का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो हम आपको बता दें इसमें जो सूत्र यूज होता है, बहुत छोटे छोटे 2-3 फार्मूले हैं, ज्यादा नहीं है।
सूत्र जो इसमें फार्मूला यूज होता है हम उसके बारे में देखेंगे। आइए देखें, समझते हैं। पहला हमारा क्या है कि जो औसत होता है, औसत बराबर, समझिएगा, औसत बराबर या जिसको आप एवरेज कहते हैं, एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग और अपान संख्याओं की संख्या, संख्याओं की क्या चीज, संख्या। समझिएगा, एक बहुत ही जनरल फार्मूला ये आपका यूज होता है एवरेज का। औसत बराबर क्या होता है, ये यस, इसी को अगर हम लिखते हैं ऐसे कि एवरेज बराबर, एवरेज बराबर क्या होगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन और अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमारा बड़ा ही जनरल फार्मूला है जो कि यूज होता है ये। और आप ये भी समझिएगा कि एवरेज को हम लोग x बार से भी ऐसे दिखाते हैं, एवरेज बराबर। ये दो ही फार्मूले हैं। अगर हम एक चीज यहां से ये पूछें, इसी में पहले फार्मूले से, इससे समझिएगा कि हम पूछे कि यहां पे हम ये पूछे कि जो संख्याओं का योग होगा वो किसके बराबर होगा। दूसरा फार्मूला कि संख्याओं का योग मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का योग। तो आपको मालूम है अगर संख्याओं का योग पता करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख रहे हैं एवरेज में, मतलब ऐसे लिख लीजिए, औसत लिख लीजिए, ज्यादा हिंदी में सही रहेगा। औसत गुणे क्या चीज, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, संख्याओं की क्या चीज, संख्या। ये हमारा एक फार्मूला ये भी हुआ। कैसे भी हम ये पहले दोनों फार्मूले का हम आपको एप्लीकेशन बता दें। क्या कह रहे हैं हम, औसत बराबर जैसे हम आपसे कहें कि हमारे पास मान लीजिए कि दो नंबर है, दो ही नंबर लेके पहले करते हैं, एक नंबर 10 है, एक नंबर 12 है। हम आपसे कहें कि बताइए इसका औसत क्या होगा। बहुत छोटा छोटा समझिए, बहुत हम छोटे छोटे सवाल लेके बता रहे हैं। हम आपसे कहें इसका औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और जितने नंबर उससे भाग कर देंगे। एक 10 था, एक 12 था, दो नंबर थे, 2 से भाग कर दिया तो आपको मालूम है क्या मिल गया, 22 हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे 22 और 2 से भाग कर देंगे तो 11 आया। कितना औसत आ गया, 11। कैसे मिला, संख्याओं का योग, 10 संख्या थी, एक 12 थी, दोनों को जोड़ा और संख्याओं की संख्या से भाग कर दिया। क्या पता चल गया, पता चल गया हमको औसत। ये हमारा औसत है। अगर हम आपसे ये कहें, पहला हमने बताया इसमें, अगर आपसे कहें कि एक संख्या 5 है, एक संख्या 8 है, एक संख्या 9 है, आपसे कहें बताओ भैया इसका औसत क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 9 8 17 और 17 में 5 जोड़ दीजिए 22। कहने का मतलब औसत बराबर 22 और कितनी संख्याएं, 1 2 3, 3 से भाग कर दीजिए तो 3 7 21 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। 7.333 ऐसे करके मिलेगा आपको, मतलब ये 7.33 ऐसे मिलता चला जाएगा, बाद में डिवाइड नहीं होगा। कहने का मतलब कि 7.3 इसका औसत पता चल गया। आपने यहाँ क्या देखा, मतलब जनरली आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करके इस तरीके से औसत निकाल सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन हमने कहा कि मैं इस तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं अलग तरीके से बताऊंगा। जैसे आपने यहाँ ये देखा कि डायरेक्ट हम इस फार्मूले का एप्लीकेशन यूज करके हम निकाल दिए एवरेज। यहाँ 11 आया, यहाँ ये आया। आइए इसी को दूसरे मेथड से समझते हैं। पहले वाले को अगर हम कहें एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 12 है, हम कहें आप बताइए इसका एवरेज क्या होगा। कुछ भी अपने मन से ले लीजिए, जो मन कहे आप, कोई ऐसा नंबर अपने मन से। अब बड़ा नंबर मत लीजिएगा, कोई एक नंबर सपोज कर लीजिए, ऐसा लीजिए नंबर कि इसके आसपास ही हो, बहुत बड़ा ना हो, जैसे घटाने पे आराम से जिसको आप घटा ले जाएं। तो 12 है, 10 है, चलिए हम कितना ले लेते हैं, 18 ले लें। चलिए 18 ले लिया, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। कितना लिया भैया, 18 ले लिया। अब आपसे हम ये कहें कि एक बात बताइए कि 18 से 12 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर जी -6 कम है। इतना ही तो कम है यार। हम आपसे कहें कि भैया एक बात बताइए कि 18 से 10 कितना कम है, तो आप कहेंगे सर जी -8 कम है। कि अब देखिए -6 ये कम है, -8 ये कम है, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, -14। अरे 8 6 14 माइनस के साथ जुड़ जाएगा।
उसके बाद क्या करिए, कितने नंबर है 2 से भाग कर दीजिए तो -7, जो आया उसी को ले जाके इसमें से घटा दीजिए। अगर ये प्लस में आया तो जोड़ देते। तो बताइए 18 में से अगर -7 कर देते हैं तो क्या मिल गया 11। औसत कितना आया 11 आया। मैं कहने का मतलब कोई भी वैल्यू, जैसे अभी देखिएगा इसी को हम दूसरा वैल्यू लेके बताते हैं, सेम वही आएगा। औसत जो मैं बता रहा हूं ये सेकंड मेथड में बताया, आप समझिएगा, जरूरी नहीं है कोई भी नंबर ले लीजिए। देखिए अगर हम आपसे ये कहें कि फिर हम उसी को निकाल रहे हैं 10 का और 12 का औसत, हालांकि आपको पता है अभी हम छोटा छोटा नंबर लेके आपको सिखा रहे हैं, सिर्फ बाद में आप बड़े बड़े सवाल लगाइएगा इस पे, इसका बहुत ज्यादा यूज है। ये अगर आप सीख जाएंगे बहुत जल्दी कर ले जाएंगे। हम आपसे कहें चलिए बताइए यहाँ 18 माने थे ना, चलो कुछ भी मानो, क्या मानोगे यार बताइए, क्या मानेंगे 6 लेंगे, 6 ले लो, 6 ले लिया अपने आप से, माना ये ले लिया 6 नंबर। अब आप बताइए कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर जी +4 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, +6 ज्यादा है। अरे यार 6 में +6 जोड़ोगे तब ना 12 मिला, यहाँ प्लस जोड़ोगे तब ना मिलेगा। बताओ दोनों को जोड़ो भैया, दोनों जोड़ो तो कितना आ जाएगा, +14 सॉरी +10 कितना आएगा, सॉरी यार +10 भाग किससे करेंगे, कितने नंबर है 2, कितना आया +5, ले जाके इसमें जोड़ दीजिए। तो 6 में +5 जोड़िए कितना है 11, औसत 11, औसत 11, औसत 11। अभी आप नहीं समझे होंगे, आप हमारी बात को शायद समझ रहे हैं। कोई भी 3 नंबर ले लीजिए। अब आप कह रहे हैं सर जी 2 ही नंबर क्यों ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आइए 3 नंबर लेके दिखाते हैं आपको एवरेज कैसे निकाला जाता है। बाकी ये तो आप जानते ही हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जोड़ दो अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका फायदा आपको, जो दूसरा मेथड बता रहा हूं, इसका फायदा आपको तब समझ में आएगा जब आप बड़े बड़े सवाल और डेटा वाला सवाल करेंगे। कैसे देखिएगा, आइए कोई भी 3 नंबर अपने आप से सपोज करिए, जो भी हम मान लेते हैं, एक नंबर 10 है, एक नंबर 12 है, एक नंबर 18 है, अपने मन से ले लिया, 3 नंबर लिया। हम कहें इसका औसत क्या होगा, तो आप सीधे अगर फार्मूले से आप करते हैं तो आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 12 में 18 जोड़ेंगे 30, और 30 में आप क्या जोड़ेंगे 10, 40 तो होगा, और 3 से भाग कर देंगे इस फार्मूले से, क्योंकि सब कुछ जोड़ा और जितने नंबर उससे भाग किया। वही तो किया यार, देखो 18 में 12 जोड़ा तो 30 आ गया, 30 में 10 जोड़ा 40। बताइए कितना आएगा, ये आएगा 3 एक कम 3, 10 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 13.3 ऐसे कुछ आएगा, 13 3 39 यही आएगा। क्योंकि अब देखिए 40 को अगर आप भाग करिए 3 से तो 3 एक कम 3, 1 आ गया, 3 त्रिका 9, फिर 1 आया, दशमलव लगा देंगे तो देख रहे हैं, फिर 3 त्रिका 9, फिर वैसे मिलता चलाएगा, मतलब 13 ये आया, यही तो आया। अब आपसे हम कहें चलिए ठीक है, हम नहीं करना चाहते, इस फार्मूले का यूज नहीं करना चाहते, अपने आप से कोई एक नंबर ले लीजिए। क्या लेना चाहते हो, चलिए बीच वाला ले लीजिए, 12 मान लिया, इसका मान लिया 12 इसका है, अभी है नहीं ये, मान लिया। अब आप बताइए ये कितना कम है 12 से, तो आप कहेंगे सर जी -2 कम है। 12 से कितना कम है, 0 कम है। 18 से कितना, 12 से 18 जाना है तो +6 हो गया, मतलब इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कम है तो -2 ना घटेगा। आप जब 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 आएगा। इस सब चीज को समझिएगा। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगा पा रहे, सीधे इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, तब प्लस माइनस में कोई गलती नहीं होगी। ये आ गया। अब हम आपसे ये कहें, बताइए भैया सबको जोड़िए, 6 0 और -2, तो 0 कोई मतलब नहीं है, +6 और -2, बताइए कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर जी 4 होगा, 4 ही तो होगा भाई, बताइए। और कितने नंबर है, 1 2 3, 3 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.3, 1.3 ही आएगा, 3 3 3 3 आएगा, खाली 1.3 ले लिया। और प्लस में आ रहा है क्योंकि वैल्यू प्लस में, ले जाके 12 में जोड़ दीजिए, 12 में +1.3 जोड़ दीजिए तो 13.3 आ गया। आप बताइए बात नहीं समझ में आया, यही चीज तो निकाला हमने यहाँ पे एवरेज में, बात समझ रहे हैं। अभी कुछ लोग कंफ्यूजन में हैं, अगर समझिएगा तो मेरे भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये तो फार्मूला आप जानिए। और दूसरी चीज, लेकिन जो मैं ये डेटा लेकर के जो मैंने इस चीज को आपको समझाया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। आइए इस पे कुछ सवाल देखते हैं। अभी देखिए कुछ सवाल हम दोनों मेथड से बताएंगे, आपको ये भी बता देंगे और इससे भी बता देंगे। आइए कुछ सवाल को लेकर के सॉल्व करते हैं, 2-3 सवाल और समझते हैं इसी पे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं।
चलिए देखिए, दो सवाल लिखा है। मैंने कहा एकदम अभी छोटे छोटे सवाल बता रहे हैं, टाइप 1 बता रहे हैं, फिर टाइप 2, टाइप 3, बहुत टाइप है, कई वीडियो में कई टाइप बनेगा। और एक बात और आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो पूरा मेंसुरेशन, पूरा रियल नंबर आप हमारे जाइएगा देखिएगा, पूरे प्लेलिस्ट में आपको सिंप्लीफिकेशन बाकायदा जो अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में आते हैं, जो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मैं वो सब बताया हूँ। तो आप अगर फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो आइए देखिए क्या हमने यहाँ लिखा है। मैंने 3 संख्याएं ली, 15, 17, 20 का औसत बताइए। अगर ये एग्जाम में आ गया, देखिए अभी कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है। मैंने कहा मेरे भाई, मैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 1 में से भी आसान होता है। कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो आसान चीज़ों से तो होती है, छोटी छोटी चीज़ें चलती है तो लगता है ये तो हमने पहली बार सीखा है, जानते हैं हम इसको। लेकिन आप बात को समझिए, जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। देखिएगा क्या कह रहा है, 15, 12, 20 का औसत बताइए। तो औसत बराबर, एक तो अभी आपको मैंने बताया क्या होता है कि संख्याओं का योग, मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, संख्याओं का योग और बटा क्या, संख्याओं की संख्या। संख्याओं की क्या चीज, संख्या। यही तो बताया आपको एवरेज का फार्मूला। तो कहने का मतलब अगर हमको निकालना हो तो हम जोड़ देंगे। 20 में 17 जोड़िए 37, 37 हुआ, और 37 में 15 और जोड़ दिए 7, 5, 12, 42 आ गया। यही तो आएगा। मतलब सबको जब जोड़ेंगे 15 + 17 + 20 और बटा 3 करेंगे, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं, 3 है, 1, 2, 3। तो आप जोड़ेंगे तो 42 आएगा मेरे ख्याल से, 7, 5, 12 ठीक है। 42 की 52 होगा यार, आई थिंक 52 होगा, 7, 5, 12, ये हाँ 52 होगा, सॉरी 52। तो कितना हो गया मेरे भाई, 52 होगा। और 3 से भाग करना है हमें, तो 3 से जब भाग करेंगे 52 में देखिएगा तो थोड़ा डेसिमल में आएगा, तो कोई बात नहीं है। 3 एकम 3 हो गया, यहाँ बचा 2 और 2, 3 सत्ते 21 हो गया, एक आया, दशमलव लगा दिए, 0, 3 त्रिक का 9, मतलब 17 दशमलव कितना, 17.3। क्या मिला, इसका एवरेज मिला, इसका औसत मिला। अब आप देखिएगा, ये तो बड़ा जोड़ना घटाना गुणा भाग सब करना होगा, थोड़ा सा कठिन हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम इतने छोटे नंबर लिए हैं तो हम इतना गुणा भाग किए हैं। अभी और बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए 400, 405, 809, इस तरीके से लेंगे तब समझ में आएगा आपको। कहने का मतलब एक तो मेथड ये था जिससे आप इसका क्या निकाल सकते हैं, औसत। एवरेज आपने निकाला 17.3 आ गया। लेकिन मेरे भाई एक बात और समझो, अभी जो हम इसका शॉर्ट ट्रिक और छोटा मेथड बताए हैं, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए, शॉर्ट ट्रिक्स, देखिएगा कितना आसान होता है। कितने नंबर है, 3 है, लिख दो। 15, 17, 20, कोई भी नंबर अपने आप से सपोज कर लो यार, चलो मान लो 20, ये बीच वाला मान लेते हैं। 20 ले लो, 17 ले लो, 15 ले लो, 18 ले लो, तुम 400 ले लो तब भी आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम क्यों 400 ले, हमेशा नंबर ले जिससे हमें समझ में आ जाए कि यहाँ जो नंबर लिख रहे हैं उससे सब कितना ज्यादा है। तो हम क्या करें, यहाँ 17 मान लेते हैं, क्यों ज्यादा जाए। अब 17, 15, देखिए 17, 15 से 17 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब ये कितना कम है, 2 कम है, तो -2 कर देंगे। इसमें से इसको घटा दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है साइन लगाना। और यहाँ देखिए 0 हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर है। ये इससे कितना ज्यादा है आप बताएंगे तो आप कहेंगे सर 3 ज्यादा है। देखिए कैलकुलेशन से हम बचेंगे, ये जो जोड़ उड़ रहे हैं ना उससे बच रहे हैं। क्या किया हमने, अपने आप से एक वैल्यू ये ले लिया। अब उसके बाद देखिए कितना हमने क्या देखा, इसमें से इसको घटा दीजिए तो -2, अरे 15 में से 17 घटाओगे तो -2 न मिलेगा, 20 में से 17 घटाओगे 3 मिलेगा, 17 में से 17 घटाओगे 0 मिलेगा। अब सबको इसको ऊपर जो मिला इसको जोड़ दो, चलो जोड़ो कितना आएगा। तो एक चीज आप समझिएगा, यहाँ जोड़ने के बाद हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा यहाँ पे कि 3 और -2, 0 को कोई मतलब नहीं है तो 1 मिला। और भाग किससे करेंगे, जितनी संख्याएं हैं 3, आप भाग करेंगे थोड़ा, 1 में 3 से भाग करिए भैया तो दशमलव लगा दीजिए, 0, 3 त्रिक का 9 आया ना, फिर 1, फिर 3 त्रिक का 9, तो हम बार बार क्यों लिखेंगे, मतलब 0.3 आया, इसी में ले जाके जोड़ दीजिए 17.3। देखिए ये जो 0.3 आया 17 में जोड़ दिया, यही इसका क्या मिल गया, एवरेज। बताइए इससे जल्दी नहीं निकला हो, निकला कि नहीं निकला जल्दी। कहने का मतलब कैलकुलेशन को ये बचाता है, कैलकुलेशन को क्या करता है, ये कैलकुलेशन को बचाता है। कैसे, ये वाला देखिए, हम आपसे कहें एवरेज निकालिए तो आप करेंगे क्या, तीनों को जोड़ेंगे,
यही तो होता है, जोड़ो फिर जितना नंबर है भाग करो। तो जोड़ो भैया कितना आएगा, ये देख रहे हैं, ये 39 हो जाएगा। 20 और 19 39, और 39 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं, 9 3 12 और 52, 52 आया। यही तो आएगा, देखिए 52। अच्छा वो भी 52 आया था क्या? हाँ यार, दोनों 52 आ गए हैं संयोग से, कोई बात नहीं है। देखिए 9 3 12 और 2 2 4, हाँ ठीक है। तो 52 को 3 से भाग कर देंगे, फिर वही आएगा 17 कितना 3, 17.3 एवरेज आया इस फार्मूले से। लेकिन अब हमें ये सब न करना हो, हम करेंगे क्या, 19 20 13, कोई वैल्यू अपने आप से ले लीजिए। चलिए आप बार बार कह रहे हैं सर जी आप हमेशा बीच वाला ही क्यों ले रहे हैं, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं अपने मन से। 20 ले लो, 21 ले लो यार, 21 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, चलो 21 ले लिया। नहीं तो कहोगे क्यों बीच वाला लिया। अब आप बताइए 19 में से 21 घटाएंगे -2, आप यहाँ घटाएंगे तो -1, आप यहाँ बताइए कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 ही तो ज्यादा है। यही तो हुआ, देखें कितना हुआ, ये -1 कम, ये -2 कम है क्योंकि इसमें से इसको घटाया है, इसमें से इसको घटा। 1 मिनट यार, 21 कितना हो जाएगा, ये 21 में ये कितना आ जाएगा 8 -8। अब सही है ना, हाँ ये ठीक है। तो ये कितना आ गया, -8 आ गया, क्योंकि 13 में से 21 घटाएंगे -8, 20 में से 21 घटाएंगे तो -1, 19 में से 21 घटाएंगे -2, सबको जोड़िए 8 1 9 9 2 कितना हो गया 11, -11 होगा भाई, भागे 3 कर देंगे। यही तो करेंगे, क्योंकि देखिए 8 में 1 ये सब जुड़ेगा, सेम साइन है, सब जुड़ा, माइनस के साथ लिख दिया। अब अगर हम कहें 11 में 3 से भाग करो तो 3 त्रिका 9, तो कितना आ जाएगा 2.0, 3 छक्के 18, फिर आएगा 2, फिर वही आएगा 3 छक्के 18, मतलब 3.6 आया। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर हम 3.666 आएगा तो हम इसको देखिए 3.666 ऐसे आएगा। तो जब ये दशमलव के बाद 5 से ज्यादा होता तो 1 और 6 6 आ रहा तो हम 3.7 लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि और माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ साइन माइनस में है तो ये माइनस आ गया, मतलब 21 में से घटा दें 3 क्या चीज 7, तो बताइए कितना आएगा 17.3 ही तो मिलेगा, यही जो निकाला गया है। तो ये भी कहने का एवरेज निकालने का एक क्या था, तरीका था। तो आज हमने एवरेज निकालने के 2 तरीके बताए। ये जो मैंने तरीका बताया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लीजिए, 1 2 बार 3 4 बार वीडियो को देख करके सीख लीजिए। और इसको अगर आप सीख लेंगे तो जो आगे हम टाइप बताने वाले हैं उसमें आप देखिएगा कितना हेल्पफुल होगा ये। इस वजह से दोस्तों इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से आप समझिए। तो मेरे ख्याल से आप बातों को समझ रहे हैं, और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, आप बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, दोस्तों में, और भाई सब्सक्राइब करिए जरूर। हम आपके लिए इतना करते हैं तो आप हमारे लिए बस थोड़ा सा ये काम नहीं कर सकते, लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते, तो चीज़ों को करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोई भी एग्जाम हो छोटा बड़ा, भाई आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई देखिए कुछ होता नहीं है, कॉन्सेप्ट सबका वही होता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एसआई हो, चाहे सीजीएल का हो, या मान लीजिए आपका टेट का हो, सुपर टेट का हो, लेखपाल का हो, रेलवे का हो, बैंक का, यार सबका सिलेबस एक ही है। फर्क क्या है कि क्वेश्चन का थोड़ा सा वेरिएशन कर देते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, बाकी कुछ नहीं होता, सबका सिलेबस एक ही है, कोई स्पेशल चीज नहीं होता। मैथ सीख रहे हैं तो मतलब मैथ सीख रहे हैं, मैथ आप सब पढ़ना है आपको। और आप जब बड़ी चीजों को मान करके तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्ट आप समझे रहते हैं, तो आप जो भी फॉर्म भरते हैं, ऐसा नहीं कि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो खाली उसी का फॉर्म भरते होंगे, आप लेखपाल का भरते होंगे, ग्रुप डी का भरते होंगे, पेट का भरते होंगे, सुपर टेट का भरते होंगे, जिसका भी आप फॉर्म भरते हैं, जो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, मैथ सब में यूज होता है। तो अभी ये बहुत मेरा पहला वीडियो ये औसत का बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आज तो हमने टाइप 1 बताया कि कुछ नंबर ऐसे दिए रहेंगे तो उस नंबर का हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं। अगला जो हमारा टाइप 2 होगा देखिएगा, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, उसमें हम आपको बताएंगे, उसमें डेटा को लेकर के हम बताएंगे, और चीज़ें आपको बहुत ही फायदेमंद होंगी, आपको बहुत उसका बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टाइप लेकर, एवरेज का दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।